हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट टू लेकर आया हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट वन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें मैं 10 से 15 बेहतरीन क्वेश्चंस करवाया था जेईई मेंस के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और पार्ट टू में मैं 10 क्वेश्चंस लगभग करवाऊंगा जो जेईई एडवांस और जेईई मेंस लेवल दोनों लेवल का रहेगा। ज्यादातर जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, ये 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्स आने वाले हैं, तो चलिए आप लोग कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। ठीक है, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। उसके बाद लगातार हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, एक से एक क्वेश्चन है। आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो चलिए मैं पढ़ाता हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री समझते क्या होता है। अगर कोई पार्टिकल को मैं यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में कितना एंगल है, थीटा एंगल है, तो ए वाला पाथ फॉलो करता है, यहां तक आता है। ठीक है, तो इस पाथ का हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे। इस पाथ का हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा मान लेते एक्स में इसका कितना कंपोनेंट हो जाएगा, इस तरफ इसको मैं एक्स एक्सिस सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, और मैं इसको वाई एक्सिस सिलेक्ट कर लिया। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और वाई में इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू साइन। ठीक है, लेट करते मान लीजिए ये पार्टिकल यहां से यहां चला है, यहां चला है एक्स कॉमा वाई। एक्स में कितना चला है, एक्स में एक्स चला है। ठीक है, एक्स में एक्स चला और वाई में कितना चला, वाई चला। और यहां से यहां जाने में इसको समय लगा टी, इसको समय लगा टी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पार्टिकल यहां था, यहां से यहां पहुंच गया इस पी पॉइंट पे। एक्स में कितना चला एक्स, वाई में कितना चला वाई। और यहां से इस पी पॉइंट पे जाने के लिए ये 0,0 है, यहां से इस पी पॉइंट पे जाने के लिए पार्टिकल को कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, इस पाथ का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो मैं एक्स और वाई में डिवाइड कर लेता हूं। एक्स डायरेक्शन, अरे हो गया वाई डायरेक्शन। आप लोग भी कॉपी एंड पेन निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, सिर्फ देखने से तो नहीं होने वाला है। एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है आपका, ई कॉस थीटा है। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना है, यू साइन थीटा है। अच्छा, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना है, 0, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा। वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ जी लगेगा। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना, माइनस जी के बराबर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। ठीक है, अच्छा अब का फिर डिस्प्लेसमेंट इन एक्स कितना हुआ, जस्ट एक्स हुआ है। टाइम कितना लगा, टी के बराबर, यहां से यहां जाने में टाइम टी लगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना हुआ है, आपका वाई के बराबर, क्योंकि ऊपर की तरफ गया। ठीक है, यहां से यहां वाई ऊपर की तरफ गया है, और टाइम कितना लगा, टी लगा। ठीक है, अच्छा तो पहले इसको कर लो, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, ए वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एस एक्स कितना एक्स है, यू एक्स कितना है यू कॉस थीटा इंटू टी, ये वाला इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब वाई में मैं लगाता हूँ इक्वेशन, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। एस वाई कितना, डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना है, वाई के बराबर। डिस्प्लेसमेंट इन इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितना है, यू साइन थीटा। टाइम कितना है, टी, माइनस हाफ जी, माइनस क्यों, क्योंकि ए वाई कितना है, माइनस जी के बराबर, टी टी का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो इस टी को ना रिप्लेस कर देते हैं, टी को यहां से हटा देते हैं। टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स यू कॉस थीटा, टी को हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा तो टी के जगह पे क्या रखेंगे, एक्स यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, टी के जगह पे एक्स यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स यू कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। y इक्वल टू
देखिए यू यू कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा एक्स है यहाँ पर, तो एक्स इक्वल टू एक्स इंटू tan थीटा माइनस हाफ जी हो गया एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका इक्वेशन आ गया y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा इस tan थीटा कांस्टेंट रहेगा तो इसको ऐसे भी लिखते हैं y इक्वल टू, यहाँ पर tan थीटा को b मान लेते हो, b एक्स माइनस a वाला एक टर्म एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो a एक्स स्क्वायर, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, आप लोग तो मैथ्स में पढ़े ही होंगे, ठीक है, तो पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, इसको और मॉडिफाई करके हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं चलिए दिखाते हैं। मैंने सबसे पहले फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक्स डायरेक्शन से यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, एक्सेलरेशन एक्स में कितना है 0, डिस्प्लेसमेंट एक्स में कितना हुआ एक्स टाइम कितना लगा t, तो ए सिक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, ए वाला टर्म खत्म हो जाएगा क्योंकि एक्स कितना है 0, तो एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, टी इक्वल टू एक्स बाय यू कॉस थीटा। अच्छा अब वाई डायरेक्शन, ठीक है, तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, तो यू वाई कितना है यू साइन थीटा टाइम कितना टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब टी को एक्स बाई यू कॉस थीटा, टी का वैल्यू कितना है एक्स बाई यू कॉस थीटा, मैं यहाँ पर उठा के रखा, तो एक्स एक्स यू यू कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा हो गया माइनस हाफ एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए वाला टर्म एक कांस्टेंट है और ए वाला टर्म एक पूरा कांस्टेंट है, ए वाला पूरा टर्म कांस्टेंट, ठीक है, तो इसको मैं ए पकड़ ले, इसको मैं बी पकड़ ले, तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसको और ना मॉडिफाई करके भी हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं मैं इससे बता देता हूं कैसे लिखते हैं, इधर मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, देखिए मेरा जो रेंज होता है प्रोजेक्टिल का, वो जो रेंज होता है, रेंज क्या होता है आर इक्वल टू 2 यू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ये होता है आपका यू स्क्वायर, आर इक्वल टू 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ये रेंज होता है। ठीक है, रेंज के टर्म्स में इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरा इक्वेशन क्या है y इक्वल टू कितना है एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा बाय साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा कोई समस्या है नहीं है। चलिए अब देखिए इसको मैं तोड़ रहा यू कॉस थीटा इंटू यू कॉस थीटा, दो बार लिखूंगा, ठीक है, y इक्वल टू इस जी को मैं नीचे लाने की कोशिश करूंगा, एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर साइन थीटा रहने दीजिए, इधर मैं 2 यू स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ पर साइन थीटा लिख रहा हूं, यहाँ पर कॉस थीटा लिख रहा हूं इंटू कॉस थीटा एक और लिख रहा हूं, ठीक है, इस जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना बाय जी कि ये फिर ऊपर चला जाएगा, तो जी को मैं नीचे कर दिया, तो ये मेरा क्या है जी, ये मेरा रेंज है ना, ये क्या है 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, मेरा रेंज हो जाएगा, ठीक है, यू जी को मैं नीचे लाया। अब देखिए y इक्वल टू मेरा जो आया एक्स tan थीटा माइनस ये दिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ए वाला साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर tan थीटा बाय आर, नीचे रेंज आ गया। अब यहां से क्या खींच सकते हैं कॉमन, एक्स tan थीटा कॉमन खींच सकते हैं, तो इस तक कर रहा, चलिए बहुत नीचे हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा बाय आर, तो y एक्स tan थीटा कॉमन खींच लेंगे, बचेगा क्या 1 माइनस एक्स बाय आर। ये बहुत ही सुंदर सा इक्वेशन, सर सुंदर बहुत ही सुंदर है, ठीक है, एक्स y इक्वल टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट ओपन 1 माइनस एक्स बाय आर, मैं इसको साइड में लिख दे रहा हूं, इसका इस्तेमाल करूंगा अभी फॉर्मूला का क्वेश्चन में, y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ये आपका क्या आ गया इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, वह ए वाला देख लेते हैं, ए वाला भी एक है, तो जनरली ए वाला याद रखते हैं, चलिए कोई भी याद रखिए आपका मर्जी, डेरिवेशन समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, अब सिर्फ सवाल लेंगे,
और हम लोग सवाल के जरिए ही थ्योरी को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इसमें है कुछ नहीं, बस हाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इतना ही है, ठीक है। इसको लेके थ्योरी बैठ जाएंगे 2 घंटा 4 घंटा तो काम नहीं चलेगा, हम लोग को क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा। जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे थ्योरी भी हम लोग का रिवीजन होते चलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिए भाई। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल मैं दे रहा हूँ, बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। साथिया बिन तेरे दिल में सर, गाना गाने का टाइम नहीं, क्वेश्चन करवाइए सर, एग्जाम बहुत करीब है। क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहला सवाल है 5 रुपया का। सर मजाक कर रहे हो। पहला सवाल क्या है? ये सवाल क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड टू clear a wall 3 meter high, 3 meter high at a distance of 6 meter and falls 18 meter away from the wall, from the wall, find the angle of projection of the ball, find the angle of projection of the ball. ऑप्शन दे दो, चलो ऑप्शन दे दीजिए, ने तुक्का मारेंगे, नो तुक्का। tan इनवर्स 2/3, ऑप्शन बी tan इनवर्स बाबा बनेंगे, बाबा 3/2, ऑप्शन सी है tan इनवर्स 3/4, डी है tan इनवर्स 4/3। इसी में से कोई एक होगा सर, 4 में से। सर मजाक करते हो सर। चलिए बनाते हैं, कौन सा होगा। क्या है? अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, एक बॉल को फेंका गया ग्राउंड से, ठीक है। टू क्लियर अ वॉल, एक दीवार है, ठीक है। कितना मीटर हाइट है? 3 मीटर। और कितना दूरी पे है? जहां से फेंके 6 मीटर दूरी पे, ठीक है। उसको जस्ट क्लियर करने के लिए, तो मान लो एक दीवार बना लेते हैं सर, ईट का दीवार बनाएंगे सर, ईट का ही दीवार बनता है, अरे दही, ठीक है। यहां से, ठीक है, कितना मीटर का दीवार? 3 मीटर का। अच्छा, आज इसको दीवार को सर फान जाएंगे हम सर, फानना नहीं है, पत्थर को फनाना है। तो यहां से पत्थर को फेंके, ठीक है। ये पत्थर जस्ट इसको क्लियर किया है, और इधर जाके कितना दूरी पे पत्थर से गिरा? 18 मीटर। तो यहां से मान लीजिए ऐसे फेंका गया, ठीक है, उससे फेंके है, थीटा कितना, थीटा ले रहे हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना? थीटा। तो ये दीवार से कितना दूरी पे है जी? 6 मीटर पे है, ठीक है। और ये वाला कितना दूरी पे है? आपका 18 मीटर पे है। तो मुझे रेंज पता चल गया ना, बॉल यहां से गया, यहां गिरा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला आपका? 6 + 18 24 मीटर। तो रेंज इज 24 मीटर। अच्छा, एक्स में कितना चला? ए वाला पॉइंट कोई दीवार को पास करा, तो एक्स में कितना चला? 6, और वाई में कितना चला? 3। तो 6,3 एक पॉइंट मिल गया ना, जो इसका पाथ पे है। 6,3 ई सर, कितने गंदे हो जाए, कितने कर दिया। 6,3, 6,3 जो है वो क्या? पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल पे है। तो ए वाला पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे एक्स मिल गया, वाई मिल गया, आर मिल गया। तो उस इक्वेशन में सिर्फ क्या बाकी रह गया? tan थीटा। तो वहां से थीटा हम लोग निकाल लेंगे, सिंपल। सर बहुत ही आसान सवाल था, बट ए वाला याद होना चाहिए तभी ये बनेगा, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना है? 3, x का वैल्यू कितना है? 6, ठीक है। x में कितना चला? 6, y में कितना चला? 3। इस पॉइंट को क्लियर करेंगे, इस दीवार को, ठीक है। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सर ऐड कर रही हूँ सर, ऐड नहीं,
इस सवाल बना रहे हैं। y का वैल्यू कितना है 3, अच्छा x का वैल्यू कितना है 6 tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय r का वैल्यू कितना है 24, x का वैल्यू कितना है 6, अच्छा 3 2 जा 6, इधर 2 को इधर ले लेते तो 1 बाय 2 आ जाएगा, इधर tan थीटा 6 4 जा 24, 1 माइनस 1 बाय 4, इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा एलसीएम कितना है 4 माइनस 1 बाय 4 कितना हो गया 1 बाय 2, 3 बाय 4 इंटू tan थीटा, ये 2 से 2 कट गया, 2 इधर आ जाएगा 2 बाय 3 हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 2 बाय 3, tan थीटा इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा, इधर 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 कुछ नहीं बचा 1, तो 2 बाय 3, तो थीटा इक्वल टू बाप रे बाप tan इनवर्स 2 बाय 3, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 बाय 3, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, आप लोग का आ गया तो बधाई हो, बधाई हो। नेक्स्ट सवाल दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही अच्छा बेहतरीन सवाल है, क्वालिटी सवाल है, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, ये डायग्राम बनाया और उसको पुट किया, मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल है मजेदार है, एक सवाल क्या है, एक सवाल बेहतरीन है, क्वेश्चन है, लिख दे रहा हूँ। A particle is projected with speed u, अच्छा a particle is projected with speed u at an angle theta to horizontal, at an angle theta to horizontal after a time t, a time t, the magnitude of instantaneous velocity, wow, the magnitude of instantaneous velocity, wow, is equal to the magnitude of, is equal to the magnitude of average velocity from t equal to 0 to t equal to t, अच्छा find this instant t, अच्छे find this instant t का वैल्यू फाइंड करने बोले, t इंस्टेंट t निकालिए, क्या बोला गया है, अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u, ठीक है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है u से, अच्छा थोड़ा और ऊपर बना लेता हूं, चलिए यहां बना लेते हैं, ठीक है, u से प्रोजेक्ट किया गया है थीटा एंगल से, वो ऐसे करके ऐसे गिरा, धाम। बचपन में हम लोग आम के बगीचे में जाते थे और पत्थर फेंक के आम तोड़ते थे, बाद में थोड़ी ना पता था कि उसी को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते, यही सब पढ़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे, आम बाद में तोड़ ले, ठीक है, अच्छा तो थीटा एंगल से यू से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, बोला आफ्टर टाइम टी समय बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, फाइंड दिस इंस्टेंट टी, माने u वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट किए हैं हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है, तो t समय बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, बराबर है, तो इस समय को बताइए, जब ये बराबर है उस टाइम को बताइए, t बताइए हमको, ठीक है, तो v इंस्टेंटेनियस का जो मैग्नीट्यूड है वो v एवरेज वेलोसिटी का क्या है, बराबर है, तो t बताइए,
तो भी इंस्टेंटेनियस पहले निकाल ले क्या, टी टाइम बाद, टी टाइम बाद। अच्छा, एक्स में वेलोसिटी कितना है, यू कॉस थीटा, और वाई में कितना है, यू साइन थीटा। इतना तो आता है, इसको एक्स मानते और ए वाई है, ए वाला वाई है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना, वी इनिशियल कितना है आपका, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। इसमें कोई समस्या आई थिंक नहीं होना चाहिए। वी इनिशियल कितना, यू कॉस थीटा आई कैप और यू साइन थीटा जे कैप। अच्छा, टी टाइम बाद मान लेते पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, यहाँ कहीं पहुंच गया, चलिए यहाँ पहुंच गया, टी टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। अच्छा, यहाँ पहुंच गया टी टाइम बाद, तो यहाँ पर कुछ स्पीड वेलोसिटी होगा, ठीक है, तो वो वाला वेलोसिटी फाइंड कर लेते। टी टाइम बाद हमको बोला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, टी टाइम बाद वाला देख लेते वेलोसिटी कितना है। आफ्टर टाइम टी, टी समय बाद, थोड़ी समय बाद, v इक्वल टू क्या लेगा, एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलेरेशन हो जाएगा आपका माइनस जी जे कैप। एक्स में तो है ये नहीं, सिर्फ नीचे की तरफ होता, तो नीचे नेगेटिव जे कैप, एक्सेलेरेशन माइनस जी जे कैप। v इक्वल टू यू प्लस ए टी वेक्टर वेक्टर वेक्टर। v इनिशियल वेलोसिटी मैं पूरा लूंगा ना, एक्स ना वाई, मैं एक साथ कर रहा हूं, ठीक है, तो यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। तो टी टाइम बाद जो मेरा वेलोसिटी है, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, बाद में निकाल लेंगे। ये मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया आफ्टर टाइम टी। अच्छा, अब हमको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना होगा। तो यहां से मान लीजिए यहाँ पार्टिकल गया ना, ठीक है, यहां से मान लीजिए यहाँ पार्टिकल गया, ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड लेते हैं, एक्स कॉमा वाई। एक्स में कितना चला लेते, एक्स चला, और वाई में कितना चला, वाई। अगर एक पोजीशन वेक्टर मिल गया, इनिशियली कितना है, जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। अब बाई टाइम कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वी एवरेज जो होगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टी, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए ए वाला पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं। इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो 0,0 पे मैंने जीरो है, फाइनल मैंने एक्स फाइंड करते हैं। तो एक्स में कितना स्पीड से चला, टी टाइम लगा है, तो एक्स में कितना चलेगा, मैं एक्स का पहले कर लेता हूँ, फिर एक साथ निकालूंगा। एक्स में कितना चलेगा, इनिशियल स्पीड एक्स में कितना है, ई कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, साइन बाद में लगाऊंगा, ठीक है। टाइम कितना लगा, टी, एक्सेलरेशन कितना है एक्स में, जीरो है, ठीक है। अच्छा, तो एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा। तो एस एक्स कितना, डिस्प्लेसमेंट एक्स कितना हुआ, एक्स के बराबर कितना, यू कॉस थीटा इंटू टी। अगर मैं एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, ठीक है। अच्छा, ये एक्स में निकला, वाई में भी निकालना होगा, चलिए वाई में निकाल लेते हैं। यस, वाई में, वाई में डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना है, वाई के बराबर, एक्सेलरेशन इन वाई कितना है, माइनस जी के बराबर, माइनस जी के बराबर, जी के बराबर, टाइम कितना है, टी के बराबर, और कुछ है नहीं। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वाई में यू साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अच्छा, एस इक्वल टू एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। तो एस वाई कितना है, वाई के बराबर। अच्छा, यू वाई 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 यू वाई कितना, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ए वाई वाला आ गया, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर हमको x मिल गया, y मिल गया, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, मैं इसको r से डिनोट करना, r से ना pv से डिनोट करना, पोजीशन वेक्टर। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, x i कैप प्लस y j कैप। मान लीजिए कोई भी ऐसे दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर चले 3,4, तो ये जो पोजीशन वेक्टर होगा 3i कैप प्लस 4j कैप होगा, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 0,0 है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये वाला, इसको मैं r1 मानना हो, इसको मैं r2 मानना हो, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर होगा r1 माइनस r2, जहां पे जा रहा है उसका माइनस
जहां से आ रहा है उतना, ठीक। ये तो R1, ये तो R2 कितना 0, ठीक। तो 3i कैप प्लस 4j कैप होगा, समझ में आया? मतलब ये पॉइंट दिया, कोऑर्डिनेट्स दिया 3,4, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा 3i कैप प्लस 4j कैप। इसमें कितना 0,0, तो यहां से मैं यहां 0, तो फाइनल कितना ए वाला यानी से कितना 0, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 0 माने 3i कैप प्लस 4j कैप। तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर तो 0,0, तो इतना ही मेरा जो पोजीशन वेक्टर है वही मेरा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक्स में एक्स इतना निकला, वाई इतना निकला, तो पोजीशन वेक्टर को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर जो होगा मेरा वो एक्स के साथ आई कैप लग जाएगा, तो यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, ए पोजीशन वेक्टर निकला, ठीक है। तो इतना माइनस इनिशियल वेक्टर कितना है 0 बने यहाँ पर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इतना ही आएगा, समझा? ए वाला पोजीशन वेक्टर, आई वाला 0,0 इनिशियल, तो इतना माइनस 0 करेंगे तो इतना ही पोजीशन वेक्टर के बराबर ही मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। अब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ, ठीक है। तो वी एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वी एवरेज ए वेक्टर यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप बाय टी करना पड़ेगा। ऊपर से टी कॉमन आएगा ना, एक टी कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर से टी, ए वाला टी कट दे, ए वाला टी, ए वाला टी और ए यहाँ पर एक टी, मैं कॉमन नहीं ले रहा हूँ, यहाँ से समझिए, ए वाला कॉमन लेंगे तो आ जाएगा, टी कटेगा, फिर यहाँ से टी निकलेगा, यहाँ टी स्क्वायर है तो एक टी बचेगा, ठीक है। तो वी एवरेज मेरा आया, वो कितना आया, यू, सर आप कोरिया वो लिखना नहीं चाहते इसलिए पूरे पर काटे, ऐसा बात नहीं है, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी जे कैप, ये मेरा एवरेज वेलोसिटी आया, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेरा ए है, ये इंस्टेंटेनियस है टी टाइम पे, और ये मेरा एवरेज है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। पहले दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैं इस तरह पूरा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सिर्फ मेरा इसका और उसका काम है, ठीक है, cos थीटा, हाँ, ला 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 ला, हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, ला 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 ला, आज मेरी बुलबुल है, तेरा इंतजार है। सर कौन है, किसको बुला रहे सर? पिंकी को सर, पिंकी का तो आ रही है, मैं कैसे बुला सकता हूँ? चलो चलो चलो, वी इंस्टेंटेनियस का, वी इंस्टेंटेनियस कितना है आपका, यू cos थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर आई का यू cos थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी, माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट में, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो बचा क्या मेरा, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी, ये मेरा वी इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड आया। अच्छा, सिमिलरली वी एवरेज का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, उसको भी रूट में करना पड़ेगा। तो वी एवरेज का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर यू कॉस थीटा का स्क्वायर, यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ए आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 1/4 जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है यू साइन थीटा, बी कितना हाफ जी टी, ठीक है, हाफ जी टी रूट के अंदर ए टू टू कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका 1 है तो इसका ओवरऑल कितना आ रहा है ई स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस 1/4 जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा जी टी, ठीक है। अब ए वाला वी इंस्टेंटेनियस वी एवरेज को बराबर कर दे रहा हूं मैं, वी इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड और वी एवरेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा वी इंस्टेंटेनियस क्या है यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी इक्वल टू इधर में रूट अंडर ना यू स्क्वायर प्लस 1/4 जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा जी टी, यही है ना, यू साइन थीटा, दोनों से दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी यू स्क्वायर प्लस 1/4 जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा जी टी, ठीक है, ये स्क्वायर कैंसिल माइनस है, माइनस 2u साइन थीटा जी टी प्लस इधर जाएगा यू साइन थीटा जी टी, इधर चलेगा 1/4 जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, इधर कितना आ जाएगा माइनस यू साइन थीटा जी टी, इधर कितना जाएगा माइनस 3 जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। अच्छा जी टी एक कट जाएगा, बचेगा जी, यहाँ पर सिर्फ जी और टी बचेगा, एक 4 इधर ला रहा हूँ 4u साइन थीटा, फिर कितना बचा 3 जी टी, मुझे टी चाहिए, टी इक्वल टू कितना आ गया 4u साइन थीटा बाय 3g, 4u साइन थीटा बाय 3g, टी इक्वल टू 4u साइन थीटा बाय 3g। आप लोग आ गया हो, ढेर सारा बधाई, मिठाई बांटिए, मुझे भी खिलाइए। सर आपको कैसे खिलाएंगे सर, आप कहाँ आए मुझे पता भी नहीं, आप कहाँ रहते, कोई बात नहीं, आप लोग का सिलेक्शन हो जाए फिर खा लेंगे मिठाई। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। जस्ट मैंने क्या किया, वी इंस्टेंटेनियस फाइंड किया और वी एवरेज फाइंड किया। वी एवरेज फाइंड करने के लिए मुझे पोजीशन वेक्टर फाइंड करना पड़ा और दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के इक्वल कर दिया तो मुझे टाइम मिल गया, टी इक्वल टू 4u sin थीटा बाय 3g। अच्छा चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल भी आप लोग ट्राई कीजिएगा एकदम, जब तक आंसर ना आए तब तक लगे रहना है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। दशरथ मांझी, सलाम है उस बंदा को, मजा आ जाता है उस इंसान को देखते ही, शरीर के अंदर सारे सेल्स एक्टिव हो जाते, क्या इंसान थे, पत्थर ही तोड़ डाला, प्यार में बहुत ताकत होता है सर। चलिए एक और सवाल, ये भी अच्छा ही सवाल है, चलिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगेगा, क्या है सवाल, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन, अ पार्टिकल, अच्छा projected at some angle, projected from origin at some angle to horizontal passing through points A comma B and B comma A refer to horizontal and vertical axis to horizontal and vertical
axis through points of projection points of projection. Find the horizontal range and angle of projection. Find the horizontal range and angle of projection. मतलब थीटा पूछा है. निकालिए निकालिए. क्या बोला है? चलिए मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ. यहाँ से ऐसे गया, ठीक है. ये x है और ये y है, ठीक है. दो पॉइंट से पास किया, a, b और मान लीजिए b, a से पास किया, ठीक है. ये एंगल थीटा है, तो आई वाला आपका रेंज है. तो रेंज पूछा है और थीटा पूछा है. इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ पाथ दे देता हूं मैं. y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर. मैं हिंट दे दिया, इसी इक्वेशन को इस्तेमाल कीजिए, बन जाएगा. ट्राई कीजिए एक बार. मैं थोड़ा सा ड्रिंकिंग वाटर कर लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ सर. इंग्लिश नहीं आता आपको सर. अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं इधर वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ. चलिए ट्राई कीजिए. कौन सा आंसर है? ऑप्शन तो था ही नहीं. मेरे साथ मैच कर लीजिए कि क्या आया है. बनाइए. चलिए हम बनाते हैं. तो 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो दोनों पॉइंट्स को इक्वेशन ऑफ पाथ क्या करेगा, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है. तो पहला पॉइंट क्या है, a, b है. तो इसको उस पॉइंट इक्वेशन में डालते हैं. b की जगह पे क्या, y की जगह पे क्या है, b है. मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई, ठीक है. तो y की जगह पे क्या है b, x की जगह पे क्या है a टेन थीटा 1 माइनस ए बाई आर. इक्वेशन नंबर 1. फिर दूसरा पॉइंट क्या है आपका, b, a है. चेंज हो गया, ठीक है. तो x, y की जगह पे क्या हो गया a एंड x की जगह पे क्या हो गया b tan थीटा 1 माइनस b बाई आर. इक्वेशन नंबर 2. तो मुझे पहले r और थीटा निकालना पड़ेगा, तो एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा दोनों में. मैं डिवाइड करके थीटा को पहले हटा दे रहा हूँ, ठीक है. चलिए 1 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दे रहा हूँ. मेरा काम बन जाएगा. इसको 1 को 2 से डिवाइड करें तो tan थीटा कैंसिल हो जाएगा. फिर मेरा r अननोन रहेगा, तो r हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है. तो b बाय a इक्वल टू a tan थीटा 1 माइनस a बाय r बाय b tan थीटा 1 माइनस b बाय r. tan थीटा कैंसिल, a बाय b बचा, b बाय a उल्टे क्या बचा, a बाय b इंटू एलसीएम लेंगे तो r माइनस a बाय r और नीचे r माइनस b बाय r, ठीक है. r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. b को इधर भेज दे रहा हूँ और a को नीचे आ जाएगा, तो b स्क्वायर बाय, मैंने a इधर आ गया और a इधर आ गया, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर उल्टे कितना आ गया, r माइनस a बाय r माइनस b. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कर लेते हैं. b स्क्वायर r माइनस b और a स्क्वायर r माइनस a, ठीक है. अच्छा, b स्क्वायर इंटू r, b स्क्वायर r, b स्क्वायर माइनस b, b क्यूब, यहाँ पर a स्क्वायर r माइनस ए क्यूब. ए को मैं इधर ले आता हूँ, तो इधर आकर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए वाला को इधर ले आता हूँ, ए स्क्वायर आर माइनस बी स्क्वायर आर, ठीक है. माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, ठीक है. तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, इधर माइनस था, इधर प्लस था, उधर जाकर माइनस हो गया, ठीक है. तो ऐसे आर कॉमन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आर, ठीक है. तो आर जो मेरा आया वो ए क्यूब आया माइनस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अच्छा, ऐसे ही लिखेंगे. थोड़ा सा मैथ कर लेते हैं सर. मैंने जस्ट दोनों इक्वेशन में पुट किया, दो इक्वेशन है, मैं डिवाइड किया, मेरा आर उतना है, ठीक है. चलिए इस तरह मैं मिटा रहा हूं.
ए क्यू माइनस बी क्यू को क्या लिखते हैं? लिखते हैं सर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और ए स्क्वायर माइनस बी को ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए माइनस कैंसिल। रेंज जो आया बहुत सुंदर आया सर। आप लोग का आया? आया तो लड्डू बांटिए, मैं भी खाऊंगा। ठीक है, रेंज आया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए प्लस बी। ए पे आपका रेंज है। अब मुझे थीटा भी चाहिए, तो कोई एक इक्वेशन में रेंज का वैल्यू पुट कर देंगे। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहे हो सर, कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है, ज्यादा तो कुछ नहीं होता है। Just चलिए यहाँ पर इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ। चलिए ये वाला ले लेता हूँ, बी बाय इक्वल टू ए tan थीटा 1 माइनस ए बाय आर। ठीक है, अच्छा ए को मैं इधर भेज देता हूँ, बी बाय ए tan थीटा 1 माइनस ए। रेंज कितना है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे में क्या है? ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी आपका क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ए से मल्टीप्लाई होगा, तो बी बाय ए tan थीटा 1 माइनस ए इंटू ए प्लस बी बाय ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए इंटू करेंगे तो बी बाय ए इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी बाय ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ए वाला एलसीएम होगा बी बाय ए, कितना आ गया? tan थीटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस से निकलेगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी बाय ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए बी ए स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो ऊपर में कितना आया? बी बाय ए इक्वल टू tan थीटा इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी ए कट गया। ठीक है, बी एक नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्या बचा? 1 बाय ए इक्वल टू बी बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू tan थीटा, तो ए वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए बी इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय, ये आपका थीटा आ गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। चलो, रेंज मैंने पहले निकाला, इक्वेशन ये 2 पॉइंट्स दिया था, दोनों पॉइंट्स को इक्वेशन में पुट करूंगा, मेरा 2 इक्वेशन आएगा। एक एलिमेंट को tan थीटा को एलिमिनेट कर दिया, रेंज निकाल लिया, रेंज निकालने के बाद मैं थीटा निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दे रहा हूं, चलिए नेक्स्ट सवाल। फूल गुलाब का लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का, झोंके शुरूर का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये वाला हो गया, 1 2 3, चौथा सवाल है। चलिए ये सवाल है, ये भी एक सही सवाल है, बहुत ही सही सवाल है। चलिए देखते क्या है। द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल when it is at its greatest height, when it is at its greatest height is
चुन चुन कर लाया हूं सवाल। 2/5 टाइम्स its speed at half the maximum height. The angle of projection is the angle of projection is ऑप्शन दे दो। चलिए, ऑप्शन ए है आपका 30 डिग्री, ऑप्शन बी है आपका 60 डिग्री, ऑप्शन सी है आपका 45 डिग्री, ऑप्शन डी है आपका tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ट्राई कीजिए क्या आ रहा है। तो मार्कर में मैं डाल लेता हूँ। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल वेन इट इज एट इट्स ग्रेटेस्ट हाइट। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल रहता है, यहां से यहां जाता है। ठीक है, जब ग्रेटेस्ट हाइट पे माने मैक्सिमम हाइट पे, यहाँ पर जो स्पीड होगा, स्पीड का बात कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट VH, वो क्या वाला इतना टाइम्स इट्स स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं, हाफ द मैक्सिमम हाइट यहाँ पर है, ये h है, तो मान लीजिए h/2 है। तो h/2 पे जो मेरा स्पीड है मान लेते VH/2 है। ठीक है, VH/2। तो जो स्पीड जो है ग्रेटेस्ट हाइट पे, वो इतना टाइम्स द स्पीड हाफ द मैक्सिमम हाइट, माने VH जो है वो आपका क्या है, √2/5 VH/2। माने अगर मैक्सिमम हाइट मान लीजिए आपका 100 मीटर है, तो 100 मीटर में मान लीजिए स्पीड जो है x है। ठीक है, और वही जो 50 मीटर पे जो स्पीड है और y है, तो जो x जो है आपका 2/5 इंटू y है। यही है सवाल, और पूछा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये थीटा पूछा है, यू से प्रोजेक्ट किया मान लीजिए। ठीक है, ये समझा दिया मैंने। अब मैं पूरा प्रॉपर डायग्राम बनाना मुझे करना पड़ेगा। चलिए, समझा क्वेश्चन। तो v जो है h पे वो क्या है 2/5 VH/2 पे। ठीक है, अच्छा चलिए ये मैं बना लेता हूँ, u से फेंका हूँ थीटा एंगल से। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे जो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, u cos थीटा। मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है, ये u sin थीटा होता है, वो तो जीरो होता है, u sin थीटा तो होता है जीरो। तो यहाँ पर जो स्पीड होगा मैक्सिमम हाइट पे, वो क्या होगा, u cos थीटा होगा। तो स्पीड जो है मैक्सिमम हाइट पे u cos थीटा के बराबर, यही स्पीड है। ठीक है, u cos थीटा ये मेरा स्पीड है। ठीक है, तो मुझे h/2 पे मुझे स्पीड फाइंड करना होगा। h/2 पे पहले स्पीड फाइंड करना होगा। तो h/2 पे इधर x में तो कितना रहेगा, u cos थीटा ही रहेगा, y में चेंज होगा। ठीक है, तो y वाला निकालना होगा, तो दोनों को वेक्टर फॉर्म में जोड़ेंगे, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड जो है हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा वो पता है। ठीक है, हाइट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये मेरा हाइट का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा तो स्पीड निकालने के लिए पहले स्पीड निकालेंगे, स्पीड एट h/2 यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पीड एट h/2। तो x में जो स्पीड होगा, x में जो वेलोसिटी होगा, x में जो होगा h/2 पे जो x पे होगा वो कितना होगा, u cos थीटा i कैप। ठीक है, x में। ठीक है, y में निकालना होगा। ठीक है, तो y में कितना होगा, तो y के लिए पता करते हैं। इनिशियल स्पीड इन y कितना है, u sin थीटा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन y कितना चलेगा, h/2 चलेगा ना, y में ही चला ना h/2। अच्छा, एक्सेलरेशन
माइनस जी, ला 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 ला, एक्स माइनस जी। तो यहाँ से टाइम तो दिया नहीं, टाइम तो लाना भी नहीं। एक काम करते हैं, एस दिया हुआ, जी दिया हुआ, एक काम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इसका फॉर्मूला लगाते हैं, वाई 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 एंड वाई। तो वी वाई का स्क्वायर, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच बाई टू, ठीक है, एच बाई टू। तो वी वाई चाहिए जी, वी वाई चाहिए जी, वी वाई चाहिए 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 चाहिए। अच्छा, तो वी वाई जो हो जाएगा आपका, एच का वैल्यू पुट कर दे, एच का वैल्यू चलिए पुट ही कर देते हैं, कितना आ जाएगा, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g। अच्छा, एक काम कर देते, टू टू कट गया, जी एच का वैल्यू बाद में पुट करेंगे, ठीक है। तो ए रूट अंडर कितना आ जाएगा, वी वाई इतना, ठीक है। तो मेरा जो स्पीड माने टोटल वेलोसिटी जो होगा एच बाई टू पे, वी एच बाई टू पे जो होगा वो कितना हो जाएगा, वी एक्स प्लस वी वाई, वेलोसिटी निकाल, तो वी एक्स कितना, यू कॉस थीटा आई क्या प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस जी एच जे क्या, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तभी ना स्पीड निकलेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वी एच बाई टू पे, मैग्नीट्यूड क्या किया मैंने, जस्ट मैक्सिमम हाइट वेट यू cos थीटा रहेगा स्पीड, ठीक है। तो h बाई टू पे मैं सबसे पहले वेलोसिटी निकाला, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मेरा स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो x में तो उतना ही था, y में मैंने निकाल दिया, ये y में कितना आएगा, जे कैप के साथ आएगा, तो जे कैप लगा दिया, ठीक है। तो इसका रूट अंडर कितना हो जाएगा, u cos थीटा का स्क्वायर प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी एच का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, ठीक है। वी एच बाई टू, वी एच बाई टू जस्ट लिखना मतलब स्पीड, ठीक है। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी एच है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी एच रूट में है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1, तो कितना आ गया, यू स्क्वायर माइनस जी एच, तो स्पीड जो h बाई टू पे है रूट अंडर ई स्क्वायर जी एच, ठीक है। तो एक काम करते हैं, काम करते हैं, दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है। बोला है ये वाला रिलेशन लगाएंगे दोनों में, इस तरह मिटा दो, इस तरह मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अच्छा सवाल था, ठीक है, अच्छा सवाल है, नहीं मिटा दे रहा हूँ। चलिए, क्या दिया हुआ, वी एच जो दिया हुआ मेरा, वी एच जो दिया हुआ 2/5 वी एच बाई टू, तो वी एच जो स्पीड जो है मैक्सिमम हाइट पे कितना है, यू कॉस थीटा, ए मेरा स्पीड है, यहाँ पर रूट 2/5 इंटू वी एच बाई टू कितना है, रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस जी एच। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे रहे, इधर रूट पूरा हट जाएगा, कितना आ गया, यू कॉस थीटा, ये कितना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना आएगा 2/5, कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस जी एच, एच का वैल्यू ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g आएगा, ठीक है। जी जी कैंसिल, अंदर ऊपर से यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखिए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने एच का वैल्यू पुट किया, एच का वैल्यू होता है ना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो पुट कर दिया मैंने। तो यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यू स्क्वायर 2/5 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यू स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। 5 को इधर भेजूंगा, 5 कॉस स्क्वायर थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, अब मेरा आ जाएगा शायद, 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसको साइन है ना, तो साइन में इसको बदल दे रहा हूँ, ठीक है। 5 एच ही 5 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 2 कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को इधर ले जाता हूं, -5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर कितना हो जाएगा 2 माइनस 5 हो जाएगा, थीटा कितना हो गया -4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 3, तो साइन स्क्वायर थीटा आपका कितना आ जाएगा 3/4, साइन थीटा कितना आ जाएगा आपका रूट अंदर 3/4, तो रूट 3/2 कितना होता है 60 डिग्री पे, तो ऑप्शन बी आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ है 18 सालों में, हुई है जान मेरी कलमी। सर नेक्स्ट सवाल दीजिए सर। रुको थोड़ा सा गाना गाने भी नहीं दे तो तुम लोग। नेक्स्ट सवाल देते हैं, एक मिनट। ये समझ में आया? नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही सस्ता है, एक सस्ता सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल सस्ता है, दो एक ही साथ लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है सवाल दिया, इक्वेशन दिया हुआ है आपका, एक क्वेश्चन है y इक्वल टू √3x माइनस जी बाई 2 एक्स स्क्वायर है। तो एंगुलर प्रोजेक्शन ऑप्शन ए दीजिए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है आपका 30 डिग्री। अच्छा नेक्स्ट सवाल इधर ही लिख दिया हुआ है, क्या है y इक्वल टू 12x माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर, इसमें रेंज पूछा, आर पूछा, आर का वैल्यू कितना होगा, और इसमें भी ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए है आपका 12 मीटर, ऑप्शन बी है आपका 16 मीटर, ऑप्शन सी है आपका 20 मीटर, ऑप्शन डी है आपका 24 मीटर। दो सवाल एक साथ, एंगुलर, इसमें एंगुलर प्रोजेक्शन पूछा, इसमें रेंज पूछा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ क्या करना पड़ेगा मुझे, कंपेयर करना पड़ेगा। y इक्वल टू क्या होता है जी, x tan थीटा माइनस x tan थीटा 1 माइनस x बाय r होता है। मल्टीप्लाई कर ले क्या, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x tan थीटा माइनस x स्क्वायर tan थीटा बाय r। अच्छा इसको कंपेयर करें, चलिए करते हैं, y इक्वल टू क्या है x√3 माइनस g बाई 2 एक्स स्क्वायर, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपका tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया √3, tan थीटा इक्वल टू √3, तो tan √3 क्या होता है, tan थीटा 60 पे, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 पे, tan कितना था √3, और आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसका भी कंपेयर करते थे, इसको y इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 12x, आप लोग को आ गया होगा सर, मुझसे पहले बना लिया आप लोग, मेरे लिए तो थोड़ा रख सकते थे सर, आप तो कभी भी बना सकते हो, मुझे बनाने दो ना, इतने सारे क्वेश्चन आप बना, एक तो बना लेंगे तो क्या, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए ये वाला हम बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स tan थीटा, सर सीरियस हो जाओ सर, मजाक नहीं चल रहा सर, एक्स स्क्वायर tan थीटा बाय कितना जाएगा r, ठीक है। अच्छा तो tan थीटा कितना आ गया आपका 12 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं सर, क्या दिक्कत होगा सर हमको, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर tan थीटा बाय r आपका कितना हो जाएगा 3/4 के बराबर, ठीक है। tan थीटा बाय r आपका कितना हो गया 3/4 का बराबर, tan थीटा का वैल्यू कितना है 12 बाय r इक्वल टू 3/4, r इक्वल टू कितना हो गया 3r इक्वल टू 4 इंटू 12, 3 4 12, r इक्वल टू 16 मीटर। बहुत ही सस्ता सवाल था, ऑप्शन बी होगा 60 मीटर, ठीक है, काम तमाम कर दिए। नेक्स्ट सवाल दूंगा, नेक्स्ट सवाल देने से पहले मैं रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाऊंगा इन प्रोजेक्टाइल्स। जब दो प्रोजेक्टाइल्स एक साथ होगा तो कब वो लोग टकराएगा, अगर नहीं टकराया तो दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना हो, अगर टकरा गया तो कितना टाइम लगा टकराने में, ठीक है। तो ये वाला मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, फिर उसके ऊपर दो सवाल करेंगे, फिर और दो सवाल करेंगे, फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए रिलेटिव वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन,
हेडिंग डालिए रिलेटिव वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, मजा आएगा। एक हम पत्थर मारेंगे, एक आप मारिएगा। सर आपका माथा फोड़ देंगे मार के, जल्दी जल्दी पढ़ाइए। माथा फोड़ देंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर कैसे लाएंगे, माथा मत फोड़ना। चलो, रिलेटिव वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए मजा आ जाएगा। यहाँ से चलिए फिर से कहानी लेंगे। इमेजिनरी कैरेक्टर है एक पिंकी, ये है यहाँ पर पिंकी। आहा पिंकिया रे पिंकिया, ये है पिंकिया, ये है आर्यन। आर्यन, ये पिंकिया, ये आर्यन, इमेजिनरी कैरेक्टर। यहाँ से इसने पत्थर मारा ऐसे, यहाँ से इसने पत्थर मारा ऐसे, एक दूसरे का माथा फोड़ने के लिए सोच लिया कि आज मार के पिंकिया का माथा फोड़ देंगे। पिंकिया बोली आज मार के आर्यन का माथा फोड़ देंगे। ठीक है, इसने मारा V1 से, इसने मारा V2 से। ठीक है, अच्छा V1 है, V2 है, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि कंडीशन क्या है कि दोनों पत्थर टकरा जाए। कंडीशन क्या है कि पत्थर टकरा जाए, मारे एक दूसरे को, ड्राम बीच में लगे, किसी को ना लगे, दोनों बच गया। ठीक है, एक कंडीशन आपको फाइंड करना है, टकरा जाए। ठीक है, तो कैसे करें, कैसे करें, चलिए समझते हैं। इस तरफ क्या हो जाएगा, इसको मैं x एक्सिस ले रहा हूं, इसको मैं y एक्सिस ले रहा हूं। ये पॉजिटिव होगा इस तरफ, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। तो कितना v1 cos अल्फा, इस तरफ कितना हो जाएगा v1 sin अल्फा, इस तरफ कितना हो जाएगा v2 cos बीटा, इस तरफ कितना हो जाएगा v2 sin बीटा। जिसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, v1 को, v1 कितना हो जाएगा आपका v1 cos अल्फा आई कैप प्लस v1 sin अल्फा जे कैप। ये v1 वेलोसिटी आया, v1 cos अल्फा आई कैप प्लस v1 sin अल्फा जे कैप। अच्छा, सिमिलरली v2 क्या लिखे, v2 को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इधर माइनस आ रहा है, माइनस v2 cos बीटा आई कैप प्लस v2 sin बीटा जे कैप। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, किसी एक के रिस्पेक्ट में मैं वेलोसिटी निकालूंगा, पिंकी के रिस्पेक्ट में, नहीं तो आर्यन के रिस्पेक्ट में। किसको बना ले, चलिए आर्यन को ही ऑब्जर्वर बना लेते हैं। अरे मैं आर्यन के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। ठीक है, तो v1 v2, ठीक है, v1 v12 मैंने 2 किसमें है, वेलोसिटी ऑफ 1, वेलोसिटी पिंकी रिस्पेक्ट टू आर्यन। आर्यन ऑब्जर्वर बन गया तो आर्यन रुक जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा v1 माइनस v2। v1 कितना है v1 cos अल्फा आई कैप प्लस v1 sin अल्फा जे कैप माइनस ऑफ माइनस v2 cos बीटा आई कैप प्लस v2 sin बीटा जे कैप। ठीक है, अच्छा तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो v1 cos अल्फा आई कैप प्लस v1 sin अल्फा जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो गया, v2 ची 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 cos बीटा आई कैप माइनस v2 sin बीटा जे कैप। ठीक है, अच्छा तो इस आई कैप को साथ में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा आई कैप प्लस v1 sin अल्फा माइनस v2 sin बीटा पर क्या हो गया जे कैप। तो ये क्या आ गया v12, तो इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं। तो v12 जो आया मेरा vx प्लस vy। ठीक है, ये मेरा निकला। अच्छा तो क्या हो गया सर, इससे क्या होगा देखो बताते हैं। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, चलिए देखिए। तो इसका जो नया मतलब, जब आर्यन पिंकी को देखेगा तो आर्यन का जो एक्स में कितना है, आर्यन vx इधर आ गया
और वी वाई इधर आ गया, आर्यन का नया वेलोसिटी, ठीक है। वी एक्स वी वाई मैंने वेलोसिटी ऑफ पिंकिया पिरिंकिया कहा था रिस्पेक्ट टू आर्यनमा, ठीक है। तो इधर आया था वी एक्स, इधर वी वाई, तो ऐसे इसका कुछ ऐसे होगा, ठीक है। आर्यन जो देखेगा यहाँ से कुछ ऐसे देखेगा, पत्थर ऐसे जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वाई कंपोनेंट जीरो कर दूं तो सारा का सारा स्पीड एक्स में है, वाई कंपोनेंट है ही नहीं, इस एक्स में है, मतलब पिंकिया आर्यनवा का मतलब फोड़ देगी, मारेगी, 28 सीवर लगेगा। नहीं है नहीं है नहीं है, मान लीजिए एक बार और, ठीक है। तो यहाँ पर V12 निकला है, तो वेलोसिटी ऑफ आर्यन, वेलोसिटी ऑफ पिंकी विद रिस्पेक्ट टू आर्यन, आर्यन को क्या लगेगा, ऐसे जा रहा है, आर्यन को क्या लगेगा, ऐसे जा रहा है। आर्यन किस पे, ऑब्जर्वर, आर्यन रेस्ट पे आ गया, आर्यन रेस्ट पे आ गया, और पिंकी को ध्यान से देख रहे कि वो पत्थर किधर मार रही है, कहीं मेरा माथा ना फोड़ दे, ठीक है। तो जब आर्यन पिंकी को देखेगा तब पत्थर तो जाएगा ऐसे ही, पत्थर कैसे चला जाएगा ऐसे, इसको नहीं लगेगा, खुश होकर नाचेगा कि पिंकी तो मुझसे प्यार करती है, पिंकी ने मुझे नहीं मारी, ठीक। लेकिन अगर मैं वाई कंपोनेंट जीरो कर दूं तो सिर्फ और सिर्फ एक्स में रहेगा, तो ये आएगा, इसको 28 से मार देगा, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस टी है, ठीक है, 28 से मार देगा टी, इस स्पीड से आएगा, इसको नहीं लगेगा, ठीक है। तो वाई कंपोनेंट जीरो करते ही मेरा कोलिजन हो जाता है, मतलब आर्यन का माथा फुट जाता है। तो वाई कंपोनेंट कौन सा वाला है, ए वाला है, तो इसको जीरो करते चलिए, v1 साइन अल्फा माइनस v2 साइन बीटा इक्वल टू जीरो, तो v1 साइन अल्फा इक्वल टू v2 साइन बीटा, कंडीशन फॉर कोलिजन, ये है कंडीशन फॉर कोलिजन। मैं तो बोलूंगा फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है, रटने का, बस कंसेप्ट से जाइएगा। क्या कीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू निकाल लीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लीजिएगा, किसी एक को ऑब्जर्वर बना दीजिएगा, नेट वेलोसिटी आएगा, कौन सा कंपोनेंट को जीरो कीजिएगा कि देखिएगा कि उसको जाके लग जाएगा, तो वाई वाला कंपोनेंट को जीरो करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्स में रहेगा, तो ए वाला जाके इसको हिट कर देगा ना, ठीक है। तो कंसेप्ट से हमेशा जाइएगा, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन फॉर कोलिजन हो गया, ठीक है। तो कौन सा स्पीड से जा रहा है, वी से जा रहा है, डिस्टेंस कितना डी, तो टाइम कितना लगे, डिस्टेंस बाय स्पीड डी बाय वी एक्स, तो ये टाइम ऑफ कोलिजन हो गया, ऐसे निकल, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं कोलाइड होता, मिनिमम सेपरेशन निकालते बोलता तो ऐसे जाता, मान लीजिए वाई नहीं, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है, तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाता, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस भी निकल, एक सवाल लूंगा मैं इसके ऊपर, ठीक है, समझा, पक्का आया। मैंने v1 का वेक्टर फॉर्म में लिखा, v2 को वेक्टर फॉर्म में लिखा, फिर v12 निकाला, ठीक है, ऐसे करके, फिर y वाला कंपोनेंट को जीरो कर देंगे तो सिर्फ x में रहेगा, जाके इसको ठोक देगा ढम, ठीक है, ढम, आर्यन का मतलब फुट गया, आर्यन मम्मी की बजेगा, ए पिंकी मार दी, चलो पिंकी बस। तो v1 साइन अल्फा इक्वल टू v2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपका कंडीशन हो गया कोलिजन के लिए। अगर टाइम ऑफ कोलिजन चाहिए तो d बाई वी कर दे, तो टाइम ऑफ कोलिजन है, ठीक है। चलिए एक सवाल लेते हैं, मिनिमम सेपरेशन का सवाल लेंगे, कोलिजन वाला तो है, मतलब दोनों का y कंपोनेंट क्या होना चाहिए, दोनों प्रोजेक्टिल का y कंपोनेंट अगर सेम है तो कोलिजन हो जाएगा। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, ठीक है। चलिए एक सवाल लेते हैं, क्या है सवाल, क्या है सवाल, अरे यार क्या है सवाल, T20 ये क्वेश्चन है आपका, 60 डिग्री 20√3 मीटर पर सेकेंड, ये है, ठीक है, और ये बी है, इधर क्या है, ये 30 है, ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, बी है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है आपका 20 मीटर है, बोला मिनिमम सेपरेशन फाइंड कीजिए, ठीक है, ड्यूरिंग देयर फ्लाइट, और दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट किया गया है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, तो बोला मिनिमम सेपरेशन फाइंड कीजिए, मिनिमम सेपरेशन, दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना, मतलब वो दोनों टकरा नहीं रहा, निकल गया ऐसे करके मिनिमम सेपरेशन, तो इसको इस तरफ कितना जाएगा, चलिए करते हैं 20√3 cos 60,
तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है? नहीं बताएंगे सर, 1/2 होता है। तो इधर कितना हो जाएगा? इधर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, गंदा हो गया है। ला 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 ला, तेरी मेरी गल्ला, चली 20√3 1/2 कितना आ जाएगा? 10। तो 10√3 इस तरफ आ गया, इस तरफ कितना आ जाएगा? 20√3 साइन 60। तो 20√3 साइन 60 का वैल्यू होता है √3/√2 से कट गया 10, √3 इंटू √3 3, यानी इधर 30 आ गया। अब ए का वेलोसिटी लिख रहा हूँ, ए का जो वेलोसिटी होगा 10√3 आई कैप प्लस 30 जे कैप। ए का मिल गया 10√3 आई कैप प्लस 30 जे कैप। इधर कितना है? इधर 30 डिग्री पे है, इधर कितना? 20 से फेंका, इधर कितना आएगा? 20 cos 30, इधर 20 sin 30। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तेरी मेरी गल्ला चली। और sin 30 का वैल्यू कितना था? हाफ। sin 30 का वैल्यू हाफ ही होता है ना? हाफ होता है, हाँ। कितना गया? 10। द वेलोसिटी ऑफ बी लिख रहा हूँ मैं वेक्टर फॉर्म में, -10√3 आई क्या प्लस 10 जे क्या, इस तरफ है ना, नेगेटिव लिया। अब मैं किसको रुकूं? इस एक को रोक देता हूँ, ए को रोक दो। अच्छा, बी को रोक देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी निकालना। वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। बी ए कितना है जी? 10√3 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ठीक है, माइनस 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। माइनस माइनस आ गया तो प्लस हो जाएगा, 10√3 आई कैप प्लस 30 जे कैप प्लस 10√3 आई कैप माइनस 10 जे कैप। तो 10√3 कितना हो गया? 20√3 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी ना 20√3 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ। तो ए मेरा क्या आ गया? बी मेरा क्या है? ऑब्जर्वर है। ए का जो वेलोसिटी होगा इस तरफ कितना है? 20√3 और इस तरफ कितना है आपका? 20। किसके रिस्पेक्ट में है आपका? ये आपका बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा? इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे निकलेगा, ठीक है, ऐसे। तो ए वाला आपका, ए वाला मिनिमम सेपरेशन होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर गिराएंगे। आई वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? यहाँ से हम 20 मीटर दे दिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 20 मीटर दिया हुआ, ए वाला डिस्टेंस है 20 मीटर, ठीक है। अच्छा, गंदा लग रहा है, इसको नीचे बनाएंगे। चलिए, गंदा लग रहा है, हमको पता है 20 मीटर है, ठीक है। चलिए मार्किंग कर लेते हैं। ए है, ए बी है, चलिए इसको डी मान लेते हैं। तो ए बी मुझे कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। क्या ए एंगल फाइंड कर लेते हैं? फाइंड कर सकते हैं, हाँ। क्या होता है? tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा वी वाई बाय वी एक्स हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा मेरा कितना आ जाएगा? वी वाई बाय वी एक्स। वी वाई कितना है? 20 और वी एक्स कितना? 20√3। तो 1/√3। 1/√3 कितना होता है? 30 पे थीटा 30 होता है, तो tan थीटा का वैल्यू 1/30। थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। ये कितना है आपका? 30 डिग्री। तो मुझे क्या चाहिए? डीबी चाहिए ना, तो मैं साइन थीटा लूंगा तो डीबी बाय क्या आ जाएगा? ए बी, ठीक है। तो साइन थीटा मैंने साइन 30 इक्वल टू कितना आ गया? डीबी बाय ए बी। मुझे डीबी चाहिए, डीबी इक्वल टू ए बी साइन 30। तो ए बी का वैल्यू कितना है? 20 और साइन 30 कितना था? हाफ। तो मिनिमम सेपरेशन दोनों के बीच में कितना होगा? 10 मीटर होगा, ठीक है। मिनिमम सेपरेशन कितना होगा? 10 मीटर। पूरा एकदम प्योर कंसेप्ट था, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए निकाल लिया आई जे कैप में, वेलोसिटी ऑफ बी निकाल लिया आई जे कैप में, फिर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल दिया, इतना आ गया। तो ए का मैंने बी जब ए को देखेगा तो एक्स में इतना वेलोसिटी होगा और वाई में इतना होगा, तो इसका नेट इतना होगा। नेट ऐसे ऐसे एकदम दाएं से बढ़ जाएगा, तो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा? इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने थीटा फाइंड किया, tan थीटा वी वाई है वी एक्स, ठीक है। ए वी वाई है वी एक्स है, तो ये है ना वी एक्स है और ये कितना है? वी वाई। तो वी वाई में वी एक्स निकाल गया तो 1/√3 है, थीटा इक्वल टू 30। तो डीवी मेरा कितना आ गया? 10 मीटर।
मिनिमम सेपरेशन, ठीक। एक और ऐसा सवाल दे रहा हूं, चलिए। जब कोलाइड करेगा तब क्या होगा, चलिए कोलाइड करेगा बेटा, तो इसको चलिए। साथिया तेरे दीवाने मजा आ रहा है, मैं बोला था हर एक सवाल मजेदार है, मजा आ जाएगा करके। चलिए अगला सवाल लेते हैं, एक और लेते हैं। ऐसे ही फोन गिर गया तो फट जाएगा। चलिए एक सवाल है, ये सवाल क्या है मैं बना देता हूँ। ये है ऐसे और ये है ऐसे, डिस्टेंस क्या है, डी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ से फिर क्या किया, 10√2, ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और यहाँ से बी पे ऐसे फेंका गया कितना से 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, ठीक है। ये वाले कितना है, ए 10 मीटर है और ये कितना टोटल 20 मीटर है, ठीक है। इसका इसका नाम दे देता हूँ, ये है बी है ना, ये सी है, डी है। अच्छा यहाँ से ये वाला लाइन जाएगा ना, ए है, इसको एम पकड़ लेते हैं, तो ये क्या 10 मीटर, तो ये क्या होगा 10 मीटर, इसको 10 मीटर। क्वेश्चन बोला है ए और बी को दोनों को साथ में फेंका गया, ठीक है। ए को 10√2 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, बी को हॉरिजॉन्टली फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से। अगर वो लोग कोलाइड करते हैं एयर में, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, मैंने डी का वैल्यू बोला है, बस कुछ नहीं है, वही है, कोलाइड कर रहा है ना। चलिए देखते हैं, कोलाइड करवाते हैं। इसका इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 10√2 cos 45, आप लोग ट्राई कीजिए, 1/√2 कैंसिल, इधर 10, इधर भी 10 sin 45, √2 है सामने में, तो 1/√2 बने, इधर भी 10 ही आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो आएगा वो 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप आएगा। वेलोसिटी ऑफ बी कंपोनेंट करना ही नहीं है, इस तरफ है, तो -10 आई कैप, तो वी ए भी निकाल लेते, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। अभी बी ए भी निकाल सकते, मैं वी ए निकाल रहा हूँ, 10 वी ए माइनस वी बी, ठीक है। वी है कितना 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, माइनस ऑफ -10 आई कैप, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ठीक है। तो इसका मैं फिर से बनाना पड़ेगा मुझे, लाइन नहीं आता आपको बनाने, चलिए ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। अच्छा इधर कितना है आपका, इधर कितना है 20, इधर कितना है आपका 10। हमको पता है कि ए जाके इसको हीट करेगा क्योंकि बोल दिया है कोलाइड करेगा, तो इसका जो नेट वेलोसिटी है ऐसे बी की तरफ, ठीक है। और ए वाला इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ए डी है तो ए भी डी होगा, ए कितना 10 है, तो क्या निकल जाएगा, पहले थीटा फाइंड कर लेते हैं, थीटा tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10/d हो जाएगा, ठीक है, 10/d। और यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू ए मेरा क्या है वी वाई है, ए मेरा क्या है वी एक्स है। यहाँ पर tan थीटा अभी थोड़ी देर पहले किए थे लास्ट क्वेश्चन में, वी वाई बाय वी एक्स होगा, तो वी वाई कितना है 10/20 मतलब हाफ, तो ए वाला और ए वाला क्या होगा बराबर, तो हाफ इक्वल टू 10/d, डी इक्वल टू आपका कितना आ गया 20 मीटर। ये शायद जे एडवांस में आया हुआ सवाल है, ठीक है। बस मैंने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ ए निकाला आई जे कैप में, वेलोसिटी ऑफ बी निकाल ली, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ठीक है। हमको पता है ए जाके बी को एकदम हीट करने में मार खोपड़ी फोड़ देगा, ठीक। तो ए बी को हीट किया ऐसे एकदम, तो ए थीटा में क्या ऐसे tan थीटा, ए डी था तो ए भी डी हो जाएगा, इधर 10 है तो ये 10 होगा, इधर 10 होगा, तब ये टोटल 20, तो इधर 10 पता है डी पता है, tan थीटा कितना हो जाएगा 10/d परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स, माने 10/20 1/2, दोनों को इक्वेट कर दिया, डी का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, बहुत ही आसान था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, एक और सवाल लेंगे।
लास्ट 2 सवाल और है, इसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। इसके बाद वर्क पावर एनर्जी का बनेगा, ठीक है लेक्चर। और 12th का भी स्टार्ट करूंगा जल्दी। क्या है सवाल, क्वेश्चन है आपका, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, नहीं, a projectile is fired at an angle of 30. A projectile is fired at an angle of 30 degree to the horizontal such that the vertical component of its initial velocity, the vertical component of its initial velocity is 80 meter per second. Its time of flight is t. Its time of flight is t. Its velocity at t equal to t by 4. Its velocity at t equal to t by 4 has a magnitude of nearly magnitude nearly, ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, 200 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है आपका 300 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है आपका 140 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है आपका 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बोला अब प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का वो 80 मीटर पर सेकंड, स्टार्ट टाइम ऑफ फ्लाइट t है, तो t by 4 पे पूछा है कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना। तो चलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए मेरे साथ और आंसर लाने की कोशिश कीजिए। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। ए वाले कितना है 30 डिग्री पे किया गया है, ठीक है, तो इधर u से किया गया, मान लीजिए, तो इधर कितना आ गया u cos 30, इधर कितना आ जाएगा u sin 30, ठीक है, ये x हो गया और ये आपका y हो गया, ठीक है। ऐसे क्या टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है आपका t है, तो u y तो दिया हुआ, इनिशियल तो दिया हुआ, u y कितना दिया हुआ आपका 80 दिया हुआ, क्या u x निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर tan 30 क्या लिख सकते हैं, tan 30 आपका u y by u x लिख सकते हैं, तो u x मेरा कितना हो गया u y by tan 30, तो u y कितना दिया 80, tan 30 1 by √3 होता है, तो √3 ऊपर 80 √3, ठीक है। तो मेरा इनिशियल x कंपोनेंट आ गया और वेलोसिटी मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया, तो हमेशा उतना ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे t by 4 पहले समय निकालना होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो क्या आता है 2u sin थीटा बाय जी का वैल्यू 10 लीजिएगा, ठीक है। तो u sin थीटा मेरा कितना आता है u y होता है, u y इनिशियल जी, तो u y तो दिया है मेरा कितना 80 और जी कितना है 10, ये कट गया 16 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट है। कितना टाइम पे पूछा है t by 4 पे पूछा है, तो t by 4 पे फाइंड कर लेते हैं कितना आएगा t इक्वल टू t by 4, तो t कितना है 16 by 4, मैंने 4 सेकंड पे पूछा है कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना होगा। तो x वाला तो इतना ही होगा, y वाला पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो y वाला में vy इक्वल टू uy प्लस AYT, ठीक है। तो uy कितना है, uy आपका 80 है माइनस 10, t का वैल्यू कितना 4, तो vy कितना आ गया 80 माइनस 40 आ गया 40,
तो स्पीड जो होगा आफ्टर वेलोसिटी जो होगा आफ्टर 4 सेकेंड, वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, इस तरफ मिटा दो। वेलोसिटी जो होगा आफ्टर 4 सेकेंड, कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर इनिशियल एक्स कंपोनेंट निकाल लिया, फिर टाइम ऑफ लाइट टी यू वाई बाई जी, जी का वैल्यू 10 लिया, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया 16 सेकंड। तो टाइम कितना बोला, टी बाई 4 बोला, 4 सेकंड बाद मैंने वाई में वेलोसिटी निकाल लिया, वाई में स्पीड निकाल लिया, क्योंकि एक्स में तो जितना है उतना ही रहेगा, वाई वाला चेंज होता है। वाई वाला निकाल लिया मैं, कितना आया 40 आया। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होगा टी इक्वल टू 4 पे, वो कितना है आपका 80√3 आई कैप प्लस 40 जे कैप, ठीक है। ये वेलोसिटी है। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है ना, तो रूट अंडर 80√3 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो इतना 6400 इंटू 3 प्लस 16, तो 6400 ही आएगा ना। कैलकुलेटर, वेयर इज द कैलकुलेटर। 64 इंटू 3, 19,200, 19,200 प्लस 1600, तो 800, 20,800 होगा। तो 200 प्लस 1600, 20,800, 20,800 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, 20,800 का रूट करेंगे तो 144.22 मीटर पर सेकेंड। भैया ऑप्शन में 1444 कोई तो नहीं है, 140 है, बहुत दूर दूर है, तो और 140 लेंगे, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। आसान था। tan थीटा अपना यू वाई बाई यू एक्स निकल गया, फिर वी वाई निकालेंगे 4 सेकंड बाद, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे 4 सेकंड बाद, 40 आया तो इसका वेक्टर फॉर्म करके लिख के फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान था। और एक लास्ट सवाल दे रहा हूँ, हेलीकॉप्टर का सवाल है, ठीक है। मतलब ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई कीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए, वहाँ आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं कि कौन सा चैप्टर का आपको रिवीजन करना है का, और अच्छा अच्छा क्वेश्चंस करना है, बताइएगा, उस चैप्टर को मैं बना दूंगा। और कौन सा टॉपिक में दिक्कत है वो भी बोलिएगा, तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा। चलिए, एक लास्ट सवाल ले रहा हूँ। क्या हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली, ये जेई का आया है वो सवाल है, जेई 2021 का है। आ हेलीकॉप्टर is flying horizontally with a speed v at an altitude h has to drop a food packet for a man on the ground. What is the distance of helicopter from the man when the food packet is dropped? When the food packet is dropped, ठीक है। ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूँ, बनाइए। एक हेलीकॉप्टर क्या है, मान लीजिए मेरा हेलीकॉप्टर है सर, ये तो कैलकुलेटर है सर, गद्दा बनाया, मान लीजिए हेलीकॉप्टर है, ऐसे चल 20 स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो एक फूड मतलब एक पैकेट, नीचे कोई बाढ़ आ गया तो नीचे
वहां पर लोग फंसे हुए हैं, तो खाना पहुंचाने जा रहे थे, v स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ से फूड गिरा दिया, यहाँ से फूड गिरा दिया, ठीक है। तो इंसान कहाँ पे खड़ा था? मान लीजिए इंसान नीचे यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से हेलीकॉप्टर का इस इंसान के बीच में डिस्टेंस कितना है जब वो गिरा है, ठीक है। तो उसके जब मान लीजिए यहाँ पर गिराएगा ना, ठीक है, तो नीचे इंसान रहेगा तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब गिराएगा, अगर मान लीजिए हेलीकॉप्टर का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर गिरा दिया फूड को, तो फूड भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। फूड का भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्पीड होगा, वो ऐसे करके फूड गिरेगा, ठीक है। तो इंसान सामने होगा, अगर यहाँ पर गिरा है तो इंसान सामने होना चाहिए, तभी उसको फूड मिलेगा, ठीक है। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर, मान लीजिए पॉइंट से मैं हेलीकॉप्टर, सर आपको हेलीकॉप्टर बनाने नहीं आता? नहीं आता, मैं ड्राइंग में बहुत, ठीक है। एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, तो यहाँ से गिराया फूड पैकेट, तो फूड पैकेट का भी स्पीड कितना होगा? v। तो फूड पैकेट ऐसे करके जाएगा, ठीक है। ये ग्राउंड से हाइट कितना है? h है, ठीक है। ये कितना है? यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो डिस्टेंस ए वाला हमको निकालना होगा, यही है ना। ये हेलीकॉप्टर है, यहाँ से v स्पीड से गिरा है ना फूड ड्रॉप को, तो नीचे नहीं आएगा, फूड ड्रॉप आगे जाएगा, ऐसे फूड पैकेट ऐसे इंसान के पास जाएगा, खाना आ गया मेरा, ठीक। तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ए वाला यहाँ से यहाँ, ए वाला डिस्टेंस हमको फाइंड करना होगा। ए वाला कितना? ग्राउंड से h है, ए वाला रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो ए रूट अंडर कितना हो जाएगा? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो रेंज फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? v है। तो यहाँ से यहाँ आने में पहले टाइम निकालना होगा। तो टाइम क्या होता है? जब h एक चीज से कुछ भी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं v से, ठीक है, तो यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, वो क्या होता है? t इक्वल टू रूट अंडर 2h बाय g होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। t इक्वल टू रूट अंडर 2h बाय g होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ आने में मेरा टाइम कितना लगा? रूट अंडर 2h बाय जी। इस तरफ स्पीड कितना? v। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r जो हो जाएगा v इंटू टी हो जाएगा। इस तरफ स्पीड कितना? v। इस तरफ टाइम कितना लगा? t। कितना हो जाएगा? v रूट अंडर 2h बाय जी। तो ए मुझे मिल गया, ए मुझे मिल गया, ए तो दिया हुआ था, तो ये वाला निकल जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस v रूट अंडर 2h बाय जी का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर h बाय जी। ये आपका डिस्टेंस हो गया, एच स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर h बाय जी। मतलब याद रखिएगा, मान लीजिए अगर ऊपर जा रहा था कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ऊपर जा रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो यहां से अगर कोई चीज पत्थर में गिराता हूं तो ए भी कितना चलेगा? 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा और ऐसे करके नीचे आएगा, ठीक है। और मान लीजिए ए वाला कोई ऑब्जेक्ट है, इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ से कुछ भी गिरा चाहिए, ए वाला पैकेट गिरा है, तो ये भी 30 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ चलेगा और फिर ए नीचे आएगा, ठीक है। तो आज इतना तक ही रहने देते हैं। बहुत ही सही सही सवाल था, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा 2x का स्पीड में देख लीजिएगा, आप लोग को समय बचेगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा लेक्चर, कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम है आप लोग को, कौन सा चैप्टर्स का आपको आप लोग को वन शॉट चाहिए, तो वो लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, धन्यवाद।